पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर सी वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो एक न्यूज़ पे मुश्तमिल है। एक बड़ा आईपीओ होने जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और फूड सेक्टर में एक बड़ी कंपनी की एंट्री होने लगी है। इस सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी में हम देखें तो हमें बुरी खबरें ही देखने को मिल रही हैं। तो ये जो एक बड़ी कंपनी का आईपीओ है जो कि बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, जिसकी डिटेल इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। तो ये एक गुड न्यूज़ है हम सब के लिए जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आगे वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ बड़ी ही मशहूर और मारूफ जानी पहचानी कंपनी है, तकरीबन हर घर में इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ होती है, वो है डालडा फूड्स लिमिटेड। और इसका जो कुकिंग ऑयल है और उसकी जो बनस्पति है वो तकरीबन हर घर में यूज़ होता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की वजह से और एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मशहूर है। और तकरीबन हर शख्स हम में से इसकी प्रोडक्ट्स के हवाले से वाकफ़ियत रखता होगा, आगाही रखता होगा। जो ये न्यूज़ है ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पे मुश्तमिल है, उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल जो है उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है डालडा फूड्स लिमिटेड। तो इसका जो आईपीओ होने जा रहा है इसके ज़रिए ये कंपनी तकरीबन 4.6 बिलियन रुपए इकट्ठा करने का इरादा रखती है। वो तमाम लोग जो कि आईपीओ के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते उनके लिए मैं ब्रीफली बता दूं कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके ज़रिए कोई भी नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट करती है। और फिर लोग उन शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और इसके ज़रिए जो पैसा जनरेट होता है फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी अनाउंस करती है कि वो अपने शेयर्स की क्या प्राइस सेट करेगी। तो उसके ऊपर कुछ प्रीमियम भी लगाया जा सकता है, जैसे 10 रुपये की अगर फेस वैल्यू है तो उसमें कुछ प्रीमियम भी सेट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। तो इसके ज़रिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो कंपनीज़ को मिलता है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या दुनिया भर में जितनी भी स्टॉक मार्केट्स होती हैं उसमें जो कंपनीज़ लिस्ट कराती हैं अपने आप को, उनका एक बड़ा रीज़न यही होता है कि उन्होंने अपने जो बिज़नेस होता है अपने ऑपरेशंस के लिए और अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। और पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी भी कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि वो डेट के बेस पे यानी कि कर्ज़ ले लें बैंक से या जो भी लेंडिंग कंपनीज़ होती हैं उनसे पैसा लेके किसी भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो उस वक़्त होता है, तो उस पैसे को यूटिलाइज़ करके वो अपने बिज़नेस को रन करती हैं या उसको एक्सपेंड करती हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इक्विटी के थ्रू अपने जो बिज़नेस है उसको फाइनेंस करें, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो कि सेकेंडरी मार्केट कहलाती है उसमें अपने शेयर्स को डाल दें और उन शेयर्स को जब शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे जो पैसा जनरेट होता है वो फिर कंपनी को मिलता है और उसकी लिक्विडिटी में इजाफा होता है और वो उस पैसे को यूज़ करके अपने बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स को बेहतर बना सकती है और जो भी एक्सपेंशन प्लान होते हैं जो उनके उनको बेहतर तौर पे एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इसी सिलसिले में ये जो कंपनी है डालडा फूड्स लिमिटेड ये भी अपना आईपीओ करवाने जा रही है। और इस आईपीओ के बारे में जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंज्यूमर स्टेपल्स कैटेगरी का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। कंज्यूमर स्टेपल्स कैटेगरी में यानी कि फूड सेक्टर के अंदर ये एक बहुत बड़ा आईपीओ होगा और एक बड़ी कंपनी है जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुमकिन तौर पे बहुत जल्द लिस्ट होने जा रही है। और जहाँ तक डेट्स की बात है तो एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जो आईपीओ है ये इसी साल रमज़ान उल मुबारक के महीने से पहले हो सकता है। तो हम सबको पता है कि रमज़ान उल मुबारक एक्सपेक्टेड ये है कि 22 या 21 मार्च से शुरू हो रहा है। तो उससे पहले पहले चांसेस हैं कि ये आईपीओ हो जाएगा। और इस आईपीओ के तहत जो रकम जमा होगी इस रकम को डालडा फूड्स अपनी पोर्ट कासिम प्रोडक्शन के जो उनकी प्रोडक्शन और प्लांट है वहाँ पे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। कुछ फर्दर डिटेल्स इस आईपीओ के हवाले से कि इस कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक जो कराची में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है यानी पैदावारी सलाहियत है उसमें जो इजाफा होगा इस आईपीओ के बाद जो इस पैसे को यूटिलाइज़ करके उससे जो कंपनी की डेली की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की 900 टन तेल तक पहुँच 900 टन तक पहुँच जाएगी। यानी कि 900 टन डेली जो तेल है वो जनरेट करने की पोजीशन में होंगे सीड से एक्सट्रैक्ट करके। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा, जो इनकी जो मौजूदा कैपेसिटी है उसका ये डबल हो जाएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह के आईपीओज़ करके जो कंपनी अपना पैसा जनरेट करती हैं तो उसको अगर बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करें तो वो कितना ज़्यादा उनके लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। इस कंपनी के हवाले से कुछ डिटेल्स मज़ीद आपको बता दूं कि 2018 से अब तक अगर हम देखें तो हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और इस जो ईयरली बेसिस पे अगर हम ऑन एवरेज देखें
तो 27% इनका रेवेन्यू ग्रो हमें देखने को मिल रहा है। और जो 2022 लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो इनका टोटल रेवेन्यू था वो 88 बिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं और अनलिस्टेड कंपनीज़ जो हैं उनसे हवाले से भी अगर हम कंपैरेटिव टर्म में बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज से भी ज़्यादा इनका रेवेन्यू है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेशन प्रूफ प्रोडक्ट्स कह सकते हैं आप, कि घी जो है या ऑयल है ये तकरीबन हर हाल में हर तरह के घर के अंदर एक बुनियादी ज़रूरत के तौर पे यूज़ होता है। और आपके घर में जो भी कुकिंग होती है, जिस तरह की भी आप चीज़ें बना रहे होते हैं, जो भी रेसिपीज़ होती हैं, तो उसमें तकरीबन हर एक की रेसिपी के अंदर आप ऑयल को यूज़ कर ही रहे होते हैं या घी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बुनियादी ज़रूरत में आती है, ये कोई लग्जरी में नहीं आती। इस लिहाज से देखा जाए तो फूड सेक्टर और ख़ास तौर पे इस तरह के जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, उनके बिज़नेसेस, और वो भी अगर किसी क्वालिटी कंपनी की क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों, तो वो मुसलसल एक ग्रोथ के फ़ेज़ में ही रहती हैं। और इस कंपनी के जो आईपीओ है इसके हवाले से अगर हम ये मज़ीद बात करें तो जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 50 मिलियन शेयर्स ये कंपनी फ्लोट करेगी सेकेंडरी मार्केट में इस आईपीओ के तहत। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर ये 4.6 बिलियन का जिसका टारगेट है उतने पैसे इकट्ठे कर लेती है इस आईपीओ के तहत, तो ये कंज्यूमर स्टेपल कैटेगरी में, जैसे पहले भी मैंने बात की, ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फूड सेक्टर के हवाले से जो कंपनीज़ हैं, जैसे नेस्ले हो गई, यूनिलीवर हो गई और कुछ दीगर कंपनीज़ हैं, तो वो हमेशा से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रही हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और इन जनरल जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनका यही कहना होता है कि ये जो कंपनीज़ हैं, ऑलरेडी इनके शेयर्स एक सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर या पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं, और बहुत से इनमें से ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि ओवर वैल्यूड हैं। तो उनका यही सवाल होता है कि कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन इस टाइम पे इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन होगा कि ये वो कंपनी है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम आईपीओ अगर आप इसके अंदर जंप इन करते हैं, तो आई एम प्रिटी मच श्योर एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कि ये कंपनी जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, 1930 में कायम होने वाली ये कंपनी कई अशरों से अपनी जो सर्विसेज दे रही है। फिर पाकिस्तान में 1950 में, जब पाकिस्तान मतलब 47 में पाकिस्तान बन गया था, फिर 50 से पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद एक कंटिन्यूस इसकी ग्रोथ हिस्ट्री है, कंटिन्यूस इसकी सक्सेस हिस्ट्री है जो जिसको लेके ये आगे चल रही है। तो आई एम श्योर कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अच्छा आपके लिए आपके पोर्टफोलियो में इजाफा साबित हो सकता है। तो मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो आई डेफिनेटली लुक फॉर दिस ऑप्शन और आई ऑप्ट फॉर इट। लेकिन आपका क्या इसके बारे में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है? डेफिनेटली दैट प्योरली डिपेंड्स कि आपकी जो प्लान्स हैं वो क्या हैं, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में, और आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, और इस वक्त जो आपकी करंट पोर्टफोलियो है वो किस तरह का डाइवर्सिफाइड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई होप कि ये एक अच्छा इजाफा साबित होगा। और वैसे भी स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कोई इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज, पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, वो पब्लिक नहीं है। और स्टॉक मार्केट में अगर इस तरह की कंपनीज आती हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए इन जनरली एक अच्छा शगुन होगा। और हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी इसकी वजह से इंक्रीज़ होंगे, और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट की चहल पहल है, जो रौनक है, वो भी इस तरह की नए आईपीओ की वजह से हमें फ्लॉरिश करती हुई नज़र आएगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो न्यूज़ है, ये आपके लिए एक खुशी की न्यूज़ होगी, और आप इसके बारे में मेरी जितना मैं एक्साइटेड हूँ ऐसे आप भी एक्साइटेड होंगे। और वी होप के न सिर्फ ये आईपीओ बल्कि इन जनरल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अच्छी तरह फले फूलेगी। वक्ती तौर पे जो पाकिस्तान की इकानमी के हालात हैं और ओवरऑल जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो ख़बरें या र्यूमर्स कुछ भी आप कह लें वो गर्दिश कर रही हैं, प्लस जो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है, प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सारी चीज़ें वक्ती होंगी और उसके बाद पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल आएगा जैसे माजी में होता रहा है। वैसे तो पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल में ही रहा है 1947 से अब तक, और नाजुक सूरत हाल के अंदर ही कुछ बेहतर हालात पैदा हो जाते हैं, फिर दोबारा से एक पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। बट इसी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि कंटिन्यूस ग्रोथ तो किसी इकानमी की नहीं होती दुनिया भर में, और सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। सो लेट्स होप फॉर द गुड। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।